हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और बेहतर हों। केटो साइंस पर हूँ, तहे दिल से सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे टीचर्स डे की। आप सभी स्टूडेंटों को टीचर्स डे की अनंत शुभकामनाएं बाय केटू सर मोटिवेशन के द्वारा। क्योंकि हम जो गुरु भाव जानेंगे उनके बारे में कि गुरु का क्या मतलब होता है, कि गुरु के भाव क्या होने चाहिए जो कि आपके अंदर, क्योंकि आप भी जीवन में एक गुरु ही बनोगी। जैसे आप हर क्षेत्र का एक गुरु होता है, उसी प्रकार से क्या पहला क्या है कि शिक्षा क्षेत्र सक्रिय बंधुवर सकल सकल गुरु भाव बढ़ना होगा। यानी सबके अंदर जो भी गुरु है वो अपने शिष्य के अंदर की शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय बंधुवर सकल गुरु भाव बढ़ना होगा। पहले तो कि गुरु में जो आचरण होते हैं, संस्कार होते हैं, वो उसके अंदर बढ़ने होंगे। परम वैभव पाए भारत भू, यानी परम वैभव पाए भारत भू, भू से भूमि से लिया गया। सर्वजन यानी सभी के लिए जतन करना होगा। यानी सभी जो हम जो कर रहे हैं उनके बारे में हमारी जीवन का उद्देश्य क्या, उस पर जतन करना होगा, मन करना होगा कि क्या है क्या नहीं है। अध्यापक शिक्षक आचार्य, अध्यापक शिक्षक आचार्य, अध्यापक शिक्षक और आचार्य, यानी आपको शिक्षा के साथ में किताबी ज्ञान ही नहीं, उसके साथ में आपका व्यवहारिक ज्ञान भी होना चाहिए। आचार्य का मतलब आप समझते हो कि आचार्य जो ब्राह्मण होते हैं, जो संस्कार ब्राह्मण जो आप आचार्य मानते हो कि आचार्य किसे कहते हैं, कि जो कि आपको एक वास्तविकता की ओर ले जाए, उसे के आचार्य बोलते हैं। जैसे आपके मन कि मैं जो ये आप मान लो आपकी बॉडी के बारे में आप जानते हो, लेकिन आप बॉडी के मान लो बॉडी को स्वस्थ रखते हो और तब तो डॉक्टर कहलाओगे। लेकिन आप जो बीमारी हुई उसका इलाज ही कर सकते हो। आप उस बीमारी के बारे में उसकी जड़ तक जाओगे तो उसका विस्तार, यानी किस क्षेत्र में क्षेत्र विस्तार व्यापक करिए, कि शिक्षा का क्षेत्र बढ़ाए, उसके बारे में बताए, तो आप क्या एक अच्छे गुरु, खुद अपने आप के गुरु हो जाओगे। हो दायित्व बौद्ध गुरुकुल सा, कि जब पुराने ज़माने में जो गुरुकुल हुआ करता था वो दायित्व तो होना चाहिए गुरु और शिष्य के बीच में। ऋषि तुल्य आचर्य हृदय करे, कि ऋषि तुल्य यानी एक शिष्य और गुरु के बीच में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, कि सबको एक समान दृष्टि से देखे और सबको समान दृष्टि से शिक्षा दे। बन दृढ़ निश्चय चाणक्य चंद्रगुप्त सर्जन करना होगा। यानी चाणक्य जैसे चाणक्य नीति पढ़ते हो आप, वैसे चंद्रगुप्त को आप जानते हो हिस्ट्री का, ये हिस्ट्री से सर्जन करना होगा। ऐसे के महान लोगों ने कि चाणक्य ने ये कहा था कि कभी भी जो गर्म रोटी है उसके बीचों बीच हाथ नहीं डालना चाहिए, क्योंकि उसमें भाप आते हैं। उसमें क्या होता है, उन्होंने भी क्या एक बार बहुत सी बड़ी हार देखी थी, उसके बाद में छोटे छोटे प्रांतों को जीता था। तो आपको चाणक्य जैसी नीतियाँ भी अपनानी होगी आपको आगे बढ़ने के लिए, कि अब शिक्षा क्षेत्र सक्रिय बंधुवर सकल गुरु भाव सब में बढ़ना होगा आपको। कि रामकृष्ण के बिना कल्पना विवेकानंद की संभव कहाँ थी। कि रामकृष्ण के बिना ना कल्पना विवेकानंद की कहाँ थी। विवेकानंद आपको पता है कि उस विवेकानंद जी का जो दिवस मनाया जाता है वो एक युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि ये अमेरिका में जाकर साधु के रूप में जो वेशभूषा में होते हुए पूरे हिंदुस्तान को एक गर्व से भर दिया अपने शब्दों से वहाँ से। अब आगे क्या है, जब शिकागो किया उद्योग ख्याति फैली संपूर्ण जहां थी। कि जब शिकागो में इन्होंने भाषण दिया तो वो संपूर्ण संसार में इनके शब्द, इनके भाव, संस्कार सब एक हिंदुस्तान का सीना चौड़ा कर दिया। अब रचे सब एक एक नरेंद्र, त्याग समर्पण करना होगा। कि रचे एक एक नरेंद्र यानी विवेकानंद जी का नाम पुराना था, उनको नरेंद्र बोला करते थे। तो इसमें कि त्याग समर्पण करना होगा, जो आपका लक्ष्य है उनके प्रति त्याग समर्पण करना होगा। शिक्षा क्षेत्र
सक्रिय बंधु सकल गुरु भाव सब में बढ़ना होगा। कर्षण कर्षण है संदीपनी से वरिष्ठ से राम राम मने हैं। स्वामी विवेकानंद के तप से आर्य सामाजिक दयानंद बने हैं। कि स्वामी वीरानंद के तप से आर्य समाज दयानंद बने हैं। तब जाके आर्य समाज जो सर्वश्रेष्ठ समाज बोलते हैं वो बना है, जो कि आप जो हिस्ट्री में पढ़ोगे तो सर्वश्रेष्ठ समाज की किस समाज को, आर्य समाज को कहते हैं। कि आर्य शब्द का मतलब होता है श्रेष्ठ। दुप्ति गुरुत्व कर जागृत नाम त्रिदेव सिद्ध करना होगा। कि आपका नाम त्रिदेव सिद्ध करना होगा। शिक्षा क्षेत्र सक्रिय बंधुवर सकल गुरु भाव बढ़ना होगा। खोले अखाड़े गुरु रामदास ने स्वराज की अलख जगानी होगी। कि खोले अखाड़े गुरु रामदास ने स्वराज्य यानी स्वराज्य की अलख जगानी होगी। हिंदुआ साम्राज्य सर्वोत्तम की बाल शिवा मन लगन लगाई। शिक्षा बने संस्कार आधारित। कि शिक्षा क्या बनी चाहिए, संस्कार आधारित। पुनित प्रयत्न करना होगा यानी पुनः प्रयत्न करना होगा। शिक्षा क्षेत्र सक्रिय बंधुवर सकल गुरु भाव बढ़ना होगा। ये दोस्तों जितनी भी पंक्तियाँ हैं वो हमारे प्रिय गुरु वीरपाल जी शेखावत ने भेजी है। मैं भी उनका शिष्य हूँ। तो ये आपको अपने जीवन में उतारनी है, जो कि आप क्या है कि हर क्षेत्र में हर कोई गुरु होता है। अब क्या शिक्षा का मतलब ये होना चाहिए कि हम एक जो पढ़ रहे हैं आज के ज़माने में, जो शिक्षा का मतलब जैसे देखा जाए समाज में, तो वो आपको मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि आप समझते हो कि उसका कितना गलत इफेक्ट जाता है। शिक्षा का मतलब ये होता है कि जीवन में भी जो हम पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों आज हम जिस परिस्थिति से गुजरे हैं वो कल उसको बेहतरीन बनाने के लिए आज जो मेहनत कर रहे हैं उसके, क्योंकि जो समाज में हम परिवर्तन लाना चाहते हैं वो शिक्षा का मतलब ये होता है कि एक श्रेष्ठ से श्रेष्ठ देने की कोशिश करें, ना कि एक पैसा कमाना ही शिक्षा नहीं होती। कि शिक्षा का मतलब होता है ज्ञान अर्जित करके उसको प्रैक्टिकल के समझते हुए कि इसका क्या महत्व होता है। जैसे आदिकाल मानव से आज के ज़माने में देखें, जब हम कुछ समय पहले हम 1 GB 2 GB 3 GB 4 GB ऐसे काम में, आज का ज़माना 4G का चल रहा है। पहले जैसे जनरेशन चलती थी, आज 5G आएगी। उसी प्रकार से हमारे को भी शिक्षा के क्षेत्र में एक बेहतरीन समाज के निर्माण के लिए हम बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। वही हमारा मूल मकसद होना चाहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंटों को। आगे भी ऐसे मिलते हैं। थैंक यू।